हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टैक्सेबल इनकम का। कि लोगों को नॉर्मली ये बड़ी दिक्कत आती है कि सर ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है, कौन कौन से एग्जाम्पशन, कौन कौन से डिडक्शन कहाँ कहाँ मिलते हैं, इस बारे में जानकारी नहीं होती। तो मैं उसको एक जनरल लेवल पर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होती हैं वो आपको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का ये आपका पूरा फ्लो चार्ट मैंने पहले से बना के रखा है। देखिए, इनकम जो होती है वो 5 टाइप की होती है। एक तो होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, कि आप कहीं से तनख्वाह ले रहे हैं, हर महीने सैलरी आपके पास आ रही है, एम्प्लॉई हैं आप, तो वो हो जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास कोई घर है, आपने किराए पे दे रखा है, उस पर आपको रेंट मिल रहा है, वो भी आपकी इनकम है, उस पर भी टैक्स लगेगा। नंबर 3, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये आपका कोई प्रोफेशन है, आप सीए हैं या आप टीचर हैं, इंजीनियर हैं, आप कोई प्रोफेशनल इनकम गेट कर रहे हैं, तो नंबर 4 आपका आता है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची, बेचने पर आपको फायदा हुआ, तो वो कहलाता है कैपिटल गेन, वो आप यहाँ देखेंगे। और अब जो इन चारों हेड में नहीं आ पाई, ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ना कैपिटल गेन है, तो फिर वो इनकम आपकी आ जाती है 5th हेड में, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो कुल मिलाकर ये 5 हेड होते हैं। इन पांचों हेड का टोटल कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो इन पांचों हेड की इनकम को अब अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिकली आपकी बेसिक सैलरी जो हर महीने मिलती है, जिसे अपन तनख्वाह कहते हैं, कोई अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, ये सब अलाउंसेस आपके यहाँ आ जाते हैं। परक्यूजिट्स, हाउस फैसिलिटी, सर्वेंट फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, वो सब आ जाती हैं। और यहाँ आ जाता है आपका ग्रॉस सैलरी। मान लेते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी आई है 5 लाख, तो गवर्नमेंट आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है कि एक्चुअल जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है या ₹40,000, दोनों में से जो कम हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो 40,000 का डिडक्शन आपको मिल गया, 5 लाख में से 40,000 चला गया, तो ये हो गया 4,60,000। तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। जो आउटर कॉलम में मैं जो लिख रहा हूँ ना, वो सब टैक्सेबल इनकम है। तो सैलरी में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो ये बात ध्यान रखनी है, सैलराइड पर्सन को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ये आपका यहाँ होता है। सही है। फिर आपका आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में भी आपके 2 टाइप के घर होते हैं। एक होता है लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी आपने घर को किराए पे दे रखा है। किराए पे दे रखा है तो आप इनकम कमा रहे हो, और इनकम कमा रहे हो तो टैक्स तो लगना ही है। तो यहाँ आपका जीएवी आ गया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यूज की एक तरीका होता है, उससे कैलकुलेट किया जाता है। म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर वैल्यू, विच एवर इज मोर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड एंड, काफी लंबा प्रोसेस है, आप उसमें मत जाइए। तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हर घर की होती है। उसमें यदि आपने कोई म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, वो का डिडक्शन मिल जाएगा। ये आपकी आ जाएगी एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू पे गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A देती है आपको, और ये फिक्स है 30%। किसका? एनुअल वैल्यू का। जितनी भी एनुअल वैल्यू होगी उसका 30% फिक्स है। बेसिकली ये रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के लिए होता है, तो गवर्नमेंट ने 30% फिक्स कर रखा है हर साल का। और एक अंडर सेक्शन 24B मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको यहां मिलता है, किसमें से? हाउस प्रॉपर्टी में से। ठीक है। और इसकी जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं होती, यानी जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन आपने साल भर में ड्यू है, पेमेंट की भी जरूरत नहीं है, जितना भी ड्यू है सबका डिडक्शन आपको यहाँ मिलेगा। आपका मान लेते हैं साल भर का इंटरेस्ट 4 लाख है और आपने पे सिर्फ 3 लाख ही किया है, लेकिन आपको यहाँ 4 लाख का पूरा डिडक्शन मिल सकता है। सही है। लेट आउट में ऐसा हो सकता है, लेट आउट में यानी किराए। सेल्फ ऑक्यूपाइड में यानी जो आपका रहने का घर है, जिसको आपने किराए पर नहीं दिया, जिसमें आप खुद रहते हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर किराया तो कोई गेट करते नहीं है, तो उसकी एनुअल वैल्यू होती है निल। और उस पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का नहीं मिलता डिडक्शन, क्योंकि आप कोई इनकम नहीं कमा रहे। एनुअल वैल्यू यहाँ जो आएगी उसका 30%, पर यहाँ तो एनुअल वैल्यू निल है, तो निल का 30% तो निकल नहीं सकता, इसलिए सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको डिडक्शन मिलता है। और यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आपको 2 लाख तक का ही मिल सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं मिल सकता। ध्यान देना, यहां लिमिट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होती है 2 लाख रुपए तक की, और ये लिमिट भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। अभी ये 2 लाख की है। लेट आउट में इंटरेस्ट और लोन की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है पूरे का डिडक्शन आपको यहां मिलेगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो लोग नहीं जानते। कई लोग कहते हैं इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन सर यहां दे रहे, अरे तो यहां थोड़ा ना हो सकता है। अब फिर उनको उसकी जानकारी के लिए सीए के पास जाना पड़ता है। पर मैं कह रहा हूँ एक जनरल चीजें जो कि आप साल भर सोच सकते हैं कि इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन यहाँ है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट होती है 2 लाख की, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती है, ये अपन को ध्यान रखना।
उसके बाद आता है बिजनेस। आपका कोई बिजनेस है, आप ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, उस पर आपका कोई बिजनेस है और उस पर आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज आप वहाँ फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट लैंड, जितनी भी एसेट्स आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, बिजनेस के अंदर, उस पर डेप्रिसिएशन की छूट आपको मिलती है अंडर सेक्शन 32, वो यहाँ मिलती है। अब उसकी अलग अलग रेटें होती है, किसी पे 15% है, किसी पे 10 है, किसी पे 40 है, सबकी अलग अलग रेटें 100% तक भी होती है, 60% भी होती है। तो अलग अलग रेटें होती हैं, वो आपकी यहाँ लेस हो जाती है, ये आपकी निकल गई क्या, बिजनेस इनकम। उसके बाद आपका आता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ स्पेकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जुआ खेल रहे हैं उस पर, नहीं, ये वो स्पेकुलेशन ही है। यहाँ स्पेकुलेशन यानी जो आपकी जनरल आप एसटीटी उस पर पेड करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे करते हैं, और आपकी किस चीज़ की इनकम है, या तो शेयर्स की, यानी शेयर्स का बिजनेस आपका, आपने शेयर को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं ले रखा, आपने शेयर को एज ए बिजनेस ले रखा है, तो वो स्पेकुलेशन इनकम कहलाएगी। इसके अलावा आप कमोडिटीज यानी गोल्ड है या फिर सिल्वर है या फिर और भी जो फसल वगैरह होती है, क्रॉप्स होती है, उनका भी बिजनेस अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बिजनेस करते हैं, तो वो भी आपकी यहाँ इनकम स्पेकुलेशन की आ जाएगी। ठीक है, फिर आपका आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यानी प्रॉपर्टी को आपने बेचा और बेचने पे आपको फायदा हुआ। वो फायदा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। अगर 12 महीने तक एसेट आपके पास रही है, अगर शेयर्स की बात करें, और अगर अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो 3 साल तक अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी रही है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 3 साल से ज्यादा के बाद बेची है तो फिर वो आपका हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बहुत आसान है, गेन वही जमीन को खरीदा और बेचा, उसका क्या फायदा होगा, तो सेल जितनी है, मान लो आपने उसको बेचा 10 लाख में, मान लो आपने उसको खरीदा था 4 लाख में, उसमें खर्चे हो गए आपके 50,000 के, तो फिर आपका फायदा कितना हुआ, 10 लाख में से 4 लाख का तो खरीदा ही था, 50,000 का खर्चा हो गया, तो कुल मिला के 5,50,000 रुपए का 5,50,000 का आपका कैपिटल गेन हो गया। और यहां आपको एग्जम्पशन मिल सकते हैं अंडर सेक्शन 54। कैपिटल गेन के जितने भी एग्जम्पशन है कि आपने कोई नया घर खरीद लिया, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, या आपने कोई और बिजनेस जो है कहीं शिफ्ट किया, इस टाइप के जो भी एग्जम्पशन है वो यहाँ मिलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सिंग का भी फायदा मिलता है। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लें, मान लें 3 साल पुरानी एसेट है और आपने उसको बेचा है, बेचा 10 लाख में, खरीदा 4 लाख में था। अब 4 लाख की जब आपने इंडेक्सिंग की, इंडेक्सिंग करेंगे ना अपन कि 4 लाख का तो आपने जब खरीदा था तब था, उस वक्त का इंडेक्स था मान लेते हैं 220, आज इंडेक्स है 280, तो इस तरह से ये एसेट हुई कितने की, 5,60,000 की। तो इंडेक्सिंग करने से कॉस्ट बढ़ जाती है और आपका खर्चा कितने का हुआ, मान लेते हैं 40,000 का हुआ, तो 10 लाख में से 6 लाख गए, तो यहाँ आपका फायदा कितने का हो गया, 4 लाख का। अब आपका यहाँ टैक्स कितने पे लगेगा, 4 लाख पे लगेगा। यहाँ इंडेक्सिंग नहीं की थी तो आपका फायदा 5,50,000 का था, आपको टैक्स 5,50,000 पे टैक्स पे करना था। यहाँ इंडेक्सिंग करनी होती है LTCG में, तो इस कंडीशन में आपको जो टैक्सेबल इनकम है देखो कम हो गई, 4 लाख हो गई, क्योंकि LTCG पे टैक्स की रेट ज़्यादा होती है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ इंडेक्सिंग का बेनिफिट आपको देती है। सही है। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर कोई इनकम जो कि इन चारों हेड में नहीं आई वो यहाँ आ जाएगी। इंटरेस्ट की आप जितनी भी इनकम कमाते हैं FD पर या किसी भी सेविंग अकाउंट पे, किसी पे भी आप कमाते हैं, वो सारी आपकी यहाँ टैक्सेबल होती है। सबलेट आपने कर दिया, किसी प्रॉपर्टी को राम से किराए पे लिया और सीता को किराए पे दे दिया, यानी सबलेट किया, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, वो आपका यहाँ आएगा। कैजुअल इनकम, आपने कोई घोड़ों की दौड़ पे पैसे लगाए, या आपने कोई गेम शो से पैसा जीता, कौन बनेगा करोड़पति से पैसा जीता, वो सब यहाँ कैजुअल इनकम पे आपका आता है। ये सारी इनकम हो जाती है। अब ये पांचों इनकम का टोटल, यानी ये सैलरी, ये हाउस प्रॉपर्टी, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज की जितनी भी इनकम है, उन सब का टोटल आपका कहलाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसको शॉर्ट में कहते हैं GTI, इसको शॉर्ट में कहते हैं GTI। अब आप कहोगे सर इनकम ही इनकम, और जो हमने लॉस किया उनका क्या? सर गवर्नमेंट के लिए इनकम ही देखेगी, लॉस नहीं देखेगी? देखेगी, जरूर देखेगी। ये टेक्निकल टर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई भी लॉस हुआ है, मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कोई लॉस हुआ है ना, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होके आएगा। मान लेते हैं यहाँ आपको लॉस हुआ, आपको 50,000 का ये लॉस है, और यहाँ आपको फायदा हुआ मान लेते हैं 4 लाख का, तो गवर्नमेंट कहेगी 4 लाख का फायदा और 50,000 का लॉस, अल्टीमेटली कितना हुआ, 3,50,000, तो 3,50,000 की इनकम पे टैक्स लगेगा। सेट ऑफ हो सकता है। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में इस साइड से लॉस हुआ, इससे फायदा हुआ, वो भी सेट ऑफ हो सकता है। तो सेट ऑफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको पता लगे कि सेट ऑफ के क्या रूल है, क्योंकि इसमें भी रूल है, कंडीशन है, हर चीज रूल पर है।
और रूल रिटर्न है उस तरीके से, तो लॉस को भी कंसीडर किया जाता है। तो ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। क्या सर इस पे टैक्स लग जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट ने आपको और भी डिडक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तो इस इनकम को हम अलग अलग करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A अलग हो जाएगा, कैजुअल इनकम अलग हो जाएगी, और रिमेनिंग टोटल इनकम जो बचेगी सेक्शन 80 के डिडक्शन केवल रिमेनिंग टोटल इनकम में से मिलते हैं। इन तीनों में से तो मिल ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस इनकम के पहले 4 पार्ट किए जाएं, उसमें से जो रिमेनिंग टोटल इनकम होगी उसी पे आपको सेक्शन 80 के डिडक्शन मिलेंगे। सेक्शन 80 में खूब सारी डिडक्शन गवर्नमेंट आपको देती है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है 80C, आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर। आपने कोई LIC का प्रीमियम पे किया, आपने कोई हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे किया, आपने कोई बच्चों के एजुकेशन के ट्यूशन फी कोई पे की, आपने PPF में पैसा लगाया, आपने इक्विटी में पैसा लगाया, जितनी भी जगह आपके पैसे जो लगे हुए हैं उन सब की छूट आपको 80C में मिलती है। लेकिन 80C की मैक्सिमम छूट है ना, वो 1,50,000 ही हो सकती है। इसमें और भी हैं, 80CCD है, 80CCC है, और भी काफ़ी सारे। मैं एक में ओवरऑल बता रहा हूँ आपको, वो डिडक्शन के लिए मैं आपको और अलग से एक वीडियो और बना दूंगा। 80D है मेडिकल बिल के लिए, वो भी छूट आपको यही मिलती है, ठीक है। उसमें आपको अपने लिए और अपने मम्मी पापा के लिए अलग से दोनों के लिए प्रोविजन है, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन में आते हैं, उनकी लिमिट अलग है। 80DD अगर आप अपने मतलब किसी रिलेटिव का इलाज कराते हैं तो 80DD में भी छूट मिल सकती है। 80DD भी दुख दर्द, वो भी बुरा, ये तो था दुख दर्द, ये है दुख दर्द वो भी बुरा, बुरी बीमारियों का, एड्स है, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, उनके इलाज के लिए अगर आपने कोई पेमेंट किया उसका डिडक्शन भी आपको मिलता है। 80E ये मिलता है एजुकेशन के लिए, आपने कोई लोन ले रखा है अपने परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उस पर अगर आप कोई इंटरेस्ट चुका रहे हो तो उसकी छूट भी आपको यहाँ मिलती है। 80U अगर आप ब्लाइंड पर्सन है, हैंडीकैप्ड है, उसमें भी अलग अलग ग्रेड्स हैं, उसकी छूट आपको यहाँ मिलती है। अब आपकी निकलेगी टोटल इनकम। टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाएगा अंडर सेक्शन 288A, यानी 10 रुपए का मल्टीपल बनाया जाएगा। ये 86 है ना, तो 85 हो या उससे ऊपर हो तो वो आगे 90 बन जाता है, और अगर ये 84 होता तो ये 80 रह जाता। तो इस तरह से ये आपकी इनकम आएगी। अब इस इनकम पे स्लैब सिस्टम से टैक्स लगेगा, वो अपन आगे देखेंगे। पर अब देखिए इसमें क्या कि सब चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका डिडक्शन यहाँ मिलता है, और अब उसमें भी एक 80EE का सेक्शन और आता है, उस 80EE का डिडक्शन फिर आपको यहाँ मिलेगा। भाई 2 लाख तक का डिडक्शन तो आपको यहाँ मिल जाता है। उसके बाद जो एक्सेस इंटरेस्ट होता है उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 80EE में यहाँ के मिलता है। तो हर चीज का एक जगह है, उसका डिडक्शन आपको वहाँ मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें सेक्शन 80 में यहाँ मिलती है। सेक्शन 80 के डिडक्शन यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे, वो टोटल इनकम में से यहाँ मिलेंगे, और वो भी केवल रिमेनिंग टोटल इनकम में। इंटरेस्ट और लोन की छूट आपको यहाँ मिलेगी, सही है। आपको डेप्रिसिएशन की छूट बिजनेस इनकम में यहाँ मिलेगी, वो कई लोग डेप्रिसिएशन की इनकम डिडक्शन यहाँ दे रहे होते हैं। तो इनकी एक कंप्लीट सेटअप है कि कौन सा डिडक्शन आपको कहाँ मिलेगा। इससे क्या है कि आप अपने घर पे बैठ के अपनी इनकम को जज कर सकते हैं कि यार अपनी इनकम इस साल कितनी रहने वाली है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाकी ये बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, मैंने आपको एक ओवरऑल जानकारी दी है। अगर आप मुझे कहेंगे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो मैं और भी इसके वीडियो बना सकता हूँ, कि जैसे सेक्शन 80 इटसेल्फ ही इतना बड़ा है कि इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। तो अगर आपका कोई पर्पस हो और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे जरूर से आप पूछिए, मैं इनके बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन जो है वो आपको दूंगा। अब स्लैब सिस्टम के बारे में अपन आगे देखते हैं।